गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम भारत की महत्वपूर्ण कृषि उपजों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भारत की खाद्यान्न फसलें सैरियल क्रॉप्स और बागाती फसलें प्लांटेशन क्रॉप्स का अध्ययन किया। अब हम भारत की कॉमर्शियल क्रॉप्स व्यापारिक फसलों का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपके सिलेबस में दो फसलें मेंशन हैं, एक तो गन्ना और दूसरा कपास। सर्वप्रथम हम भारत में गन्ने के उत्पादन और वितरण को देखते हैं। देखिए, गन्ना यानी शुगर केन बिलोंग्स टू बैम्बू फैमिली ऑफ प्लांट्स एंड इज इंडिजिनस टू इंडिया. It is the main source of sugar, gur, and khand. About two-thirds of the total sugar cane produced in India is consumed for making gur and khand, and only one-third of it goes to sugar factories. देखिए, गन्ना भारत की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और नकदी फसल है। ये बैम्बू समुदाय का एक प्लांट है और मूलतः भारत से ही संबंधित है। इसका प्रमुख उपयोग या लगभग दो तिहाई उत्पादन गुड़, खांड और चीनी के उत्पादन में जाता है और केवल एक तिहाई भाग ही शुगर मिल्स में जाता है व्यापारिक उत्पादन के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल। ये अल्कोहल के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। Bagasse, the crushed cane residue, can be more beneficially used for manufacturing paper instead of using it as fuel in the mills. Bagasse यानी खोई, जो कि गन्ने का क्रश करने के बाद जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग है, उसका मूल उपयोग भारत में किया जाता है कागज निर्माण के लिए, बजाय कि मिलों में ईंधन की दृष्टि से। It is also an efficient substitute for petroleum products and a host of other chemical products. गन्ने की यदि हम बात करें तो इसे एक पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में और जो अन्य रासायनिक उत्पाद हैं उनके निर्माण में एक होस्ट, एक मेज़बान की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ए पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फॉडर। इसका कुछ हिस्सा चारे के रूप में भी प्रयुक्त होता है। सो शुगर केन अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन and holds an enviable position among all the commercial crops in India. So obviously it is the first choice of the farmers wherever geographical conditions favor its growth. तो भारत की व्यापारिक फसलों में गन्ने का अपना एक विशिष्ट स्थान है। ये काफ़ी बड़ी मात्रा और जगह अधिकृत करता है और जो किसान हैं उनकी पहली चॉइस है। यदि भौगोलिक दशाएं अनुकूल हैं तो गन्ना उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से भारत के किसानों की पहली प्रमुखता मानी जाती है। अब हम गन्ने के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को देखें तो देखिए, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, तो जाहिर बात है कि इसको ऊंचे तापमान की ज़रूरत होती है। अंकुरण के समय इसकी फसल को 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और तापमान यदि समान बना रहता है तो गन्ने में मिठास की मात्रा बढ़ जाती है। फ्रॉस्ट यानी पाला इसके लिए नुकसानप्रद होता है। गन्ना उत्पादन हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आदर्श होती है और यदि कम वर्षा है या लंबा सूखा काल है किसी क्षेत्र में तो वहाँ सिंचाई की आवश्यकता रहती है। गन्ने की कृषि को उपजाऊ और भारी दोमट मिट्टी चाहिए, तो गहरी, चिकनी और लावा मिट्टियाँ जो हैं वो इसके लिए विशेष उपयोगी रहती हैं। साथ ही मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए गोबर, कंपोस्ट, हरी खाद या जो प्राणिज खाद होती है, रासायनिक खाद होती है, उसकी आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। गन्ने को रोपने के लिए, निराई करने के लिए, खाद देने के लिए, समय समय पर सिंचाई करने के लिए और जो काठ है उसको फिर इकट्ठा करने के लिए, इन सभी कामों में मानव श्रम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी कृषि विशेष उपयुक्त मानी जाती है। अदरवाइज़ दूसरे क्षेत्रों से श्रमिक प्रवास करके भी इस आवश्यकता को पूरा कर देते हैं।
तो गन्ने की फसल हेतु तटीय जलवायु कोस्टल क्लाइमेट भी अनुकूल होता है। तो ये दशाएं भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन को फेवर करती हैं। तो जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो गन्ने की कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। यद्यपि हम देखेंगे कि उत्तर भारत में भी गन्ने का प्रमुखतः उत्पादन किया जाता है। तो तात्पर्य ये है कि भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और दूसरे जो लोकलाइजेशनल फैक्टर्स हैं वो गन्ने के उत्पादन को फेवर करते हैं। अब यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, प्रोडक्शन देखें भारत में गन्ने का, तो भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र और उत्पादन निरंतर बढ़ा है। देखिए 1950-51 में यहाँ पर कुल क्षेत्रफल के 17.07 लाख हेक्टेयर पर गन्ना उपजाया जाता था, जो कि 2013-14 में 50 लाख हेक्टेयर हो गया। 17 से 50 लाख हेक्टेयर बढ़ गया। तो भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से आप देख सकते हैं। देखिए, एक तो है सतलज गंगा प्लेन फ्रॉम पंजाब टू बिहार, containing 51% of the total area and 60% of the country's total production। देखिए, पहला क्षेत्र सतलज गंगा मैदान पंजाब से बिहार तक लगाकर 51% यहाँ का क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र में गन्ना के अंतर्गत है। और जो कुल भारत का गन्ना उत्पादन है उसका 60% इस सतलज गंगा प्लेन के अंतर्गत आता है। दूसरी हम बात करें द ब्लैक सॉइल बेल्ट फ्रॉम महाराष्ट्र टू तमिलनाडु अलोंग द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। जो पश्चिमी घाट हैं उनके पूर्वी ढाल के सहारे सहारे जो काली मिट्टी की बेल्ट है, महाराष्ट्र से लगाकर तमिलनाडु तक उसके सहारे। और तीसरी हम बात करें तो कोस्टल आंध्रा एंड कृष्णा वैली क्षेत्र को माना जाता है। तो देखिए 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र, सतलज गंगा प्लेन, देन ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, एंड नंबर 3 कोस्टल आंध्रा एंड कृष्णा वैली। प्रोड्यूसिंग एरियाज की बात करें तो सबसे हाईएस्ट सर्वाधिक उत्पादक है उत्तर प्रदेश, 2017-18 का डेटा है। देन महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इंक्लूडेड जिसमें, एंड उत्तराखंड। अब हम क्षेत्रवार प्रोडक्शन को देखें तो सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश accounts for over 41.31% of the production and about 42.47% of the area under sugarcane cultivation of India। ठीक है, ये राज्य जो है वो भारत के कुल उत्पादन का 41.31% रखता है और कुल क्षेत्र का 42.47% अपने अंतर्गत रखता है। इनफैक्ट all parts of the state except a few dry areas in the west and southwest produce sugarcane to some extent। कुछ मात्रा में लगभग पूरा राज्य गन्ना उत्पादन करता है। कुछ शुष्क क्षेत्रों पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर, क्योंकि क्षेत्र में हैं वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स, जलोढ़ मैदान विस्तृत फैले हुए, अनुकूल जलवायु, लार्ज स्केल यूज़ ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का भरपूर उपयोग, फर्टिलाइजर्स का उपयोग, और तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में गन्ने की स्थिति को फेवर करते हैं, उसे अनुकूल बनाते हैं। यदि हम सर्वाधिक संकेंद्रण देखें तो अपर गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड और जो ट्रांस सरयू का एरिया है वो मिलकर स्टेट का 70% गन्ना उत्पादन करता है। ठीक है, 30 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यूपी के वो गन्ना उत्पादन में अपनी जगह बनाते हैं।
अ, वैसे आप कुछ मुख्य ज़िलों की बात करें तो मुज़फ़्फ़रनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, खेरी, देवरिया, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, बरेली एंड सीतापुर आर द इम्पोर्टेंट शुगरकेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक क्षेत्र, जहाँ गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड और ट्रांस सरयू मिलकर 70% उत्पादन करते हैं। दूसरी हम बात करें तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश का 18.58% क्षेत्र और 21.87% उत्पादन करके दूसरा स्थान रखता है। यहाँ जो काली मिट्टी के क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई के द्वारा गन्ना उगाया जाता है। यहाँ पर अहमदनगर, कोल्हापुर, सांगली, पुणे, शोलापुर, नासिक, धुले, सतारा, औरंगाबाद और उस्मानाबाद प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं और यही वो जिले हैं जहाँ राज्य का 90% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इसके बाद हम तीसरे स्टेट की तरफ बढ़ें, वो है कर्नाटका। कर्नाटका देश में 10.26% उत्पादन करता है गन्ने का और थर्ड स्थान रखता है। यहाँ पर कृष्णराज सागर और तुंगभद्रा परियोजनाओं की नहरों से गन्ने की कृषि को बहुत बढ़ावा मिला है। यहाँ पे बेलगाम, मांड्या, बेल्लारी, रायचूर और मैसूर जनपद मिलकर राज्य का 61% गन्ना उत्पादन करते हैं। नंबर 4 तमिलनाडु। तमिलनाडु का चौथा स्थान है गन्ना उत्पादन में। ये भी देश के कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 11% के आसपास उत्पादित करता है। देश के कुल गन्ना उत्पादक क्षेत्र का 6% तमिलनाडु के अंतर्गत है। यहाँ पे द स्टेट हैज़ यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ गिविंग हाईएस्ट यील्ड। सर्वाधिक लब्धि देने वाला राज्य है, 1067.8 क्विंटल्स प्रति हेक्टेयर। Over 80% of the production comes from North Arcot, Ambedkar, South Arcot, पेरियार, सलेम, तिरुचिरापल्ली एंड कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, लगभग राज्य का 84% के करीब उत्पादन कोयम्बटूर, उत्तरी और दक्षिणी अर्काट, सलेम, तिरुचिरापल्ली जिलों से प्राप्त होता है। इसके बाद नंबर 5 पे, हालांकि यील्ड प्रोडक्शन के हिसाब से जो नंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो जो प्रमुख उत्पादक की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गन्ना क्षेत्र का 3.95% उत्पादित करता है। यहाँ गन्ने की खेती होती है गोदावरी, कृष्णा डेल्टा और तटीय मैदानी भागों में, जिनमें पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, निज़ामाबाद, कृष्णा और चित्तूर जिले प्रमुख हैं। अब हम बात करें गुजरात। देखिए, गुजरात देश का 3.75% गन्ना उत्पादित करता है और यहाँ भारत के कुल उत्पादन का 3.94% उत्पादन होता है। राज्य का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वो मूल रूप से गन्ना उत्पादन के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें आते हैं सूरत, वलसाड़, जूनागढ़, राजकोट, भावनगर और जामनगर जो हैं प्रमुख जिले हैं। इसके बाद हम चलते हैं पंजाब पे। पंजाब देश के कुल गन्ने का 1.44% उत्पादन करता है। ज़्यादातर गन्ना उत्पादक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की सीमा के सहारे पाया जाता है। प्रमुख जिले हैं जालंधर, गुरदासपुर, रूपनगर, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर और फिरोजपुर जिले। अब लेते हैं हरियाणा। हरियाणा देश के गन्ने का 2.19% उत्पादन करता है और यहाँ गन्ना उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा के सहारे स्थित है। प्रमुख उत्पादक जिलों में देखिए अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव और कुरुक्षेत्र है।
इसके बाद अदर प्रोडक्शंस में देखें जैसे उत्तरांचल। उत्तरांचल is a hilly and mountainous area and is not suitable for sugarcane cultivation. However, parts of Udham Singh Nagar, Haridwar, Nainital, and Dehradun districts are plain areas or areas located at the foothills. So, as such, these districts help the state to produce more than 1% sugarcane of India. Udham Singh Nagar is basically a tarai area which is very rich from agriculture point of view. The district contributes major part of sugarcane production of the state. देखिए उत्तराखंड जो है वो ज़्यादातर पहाड़ी है, पर्वतीय क्षेत्र है और गन्ने की कृषि के लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ हिस्से हैं जैसे जो कि फुट हिल्स यानी कि पर्वतपदीय क्षेत्रों में स्थित डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून। यहाँ पर गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है। भारत का 1% उत्पादन उत्तरांचल से है। उधम सिंह नगर जो कि तराई एरिया में स्थित है वो कृषि दृष्टि से भी काफ़ी धनी क्षेत्र माना जाता है, तो वहाँ पर उत्पादन होता है उत्तरांचल के गन्ने का। इसके बाद हमने बिहार। बिहार्स मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज कंप्राइज ए continuation of the main sugarcane producing belts of UP. In the recent years, area under sugarcane has decreased because much of the sugarcane area has been shifted to wheat cultivation. बिहार की जहाँ तक बात करें तो ये कोई मूल गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है। यूपी की जो प्रोड्यूसिंग बेल्ट है उसी की एक जुड़ी हुई कड़ी मान लिया जाए तो यहाँ पर गन्ना उत्पादन इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है क्योंकि उसका स्थान ले लिया वीट कल्टीवेशन ने। यहाँ पे चंपारण, गया, सारण, मुजफ्फरनगर, दरभंगा और पटना जो हैं वो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से माने जाते हैं। और दूसरे अन्य उत्पादकों में देखें तो जैसे कोरापुट, कटक, पुरी, संबलपुर इन ओडिशा, ग्वालियर, मोरेना, रतलाम in MP, ब्रह्मपुत्र वैली in Assam, बर्दवान, बीरभूम, हुगली, मालदा, नॉर्थ 24 परगनाज, नादिया and मुर्शिदाबाद in West Bengal, and in Rajasthan, गंगानगर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा and Udaipur districts are the other important producers of sugarcane in India.